क्लास मैट्रिक स्टूडेंट्स, आज हम कराएंगे सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। आज जो क्वेश्चन हम सेक्शन बी के कराएंगे उसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे। इंशाल्लाह आपको जो है पेपर आपका बोर्ड का अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ यूनिवर्सल सेट बराबर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स ग्रेटर देन बराबर है 10 के और ए की वैल्यू 13579 है, बी की वैल्यू 234 8 10 है। वेरीफाई करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर लानी है राइट हैंड साइड के। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा। देखिए भाई आपने सबसे पहले क्या निकालनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने लिखा टेक इन LHS लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या लिखी हुई है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये निकालना है आपने। तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगाओ। तो पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट यानी बात आसान लफ्जों में कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो उसको माइनस करते हैं यू से। यू यूनिवर्सल सेट वाला होता है, यू माइनस ए इसका फॉर्मूला होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई। अगर यहाँ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है एन तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर यहाँ डब्ल्यू लिखा हो तो होल नंबर होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू है तो मैंने लिखा 1 2 3 3 डॉट डाले। पूरा नहीं लिखना चाहे तो 3 डॉट डालेंगे आप 10। उसके बाद बीच में साइन कौन सा भाई माइनस। ए की वैल्यू क्या है भाई 13579 तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया भाई 13579 माइनस कर देंगे तो 2 4 6 8 10 ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा यू माइनस बी। फिर मैंने लिखा बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई वही बात 1 2 कहाँ तक 10 तक 3 डॉट डाले। उसके बाद माइनस साइन है बीच में। बी की वैल्यू क्या है 2 3 4 8 10 2 3 4 8 10 तो 1 से लेके 10 तक में से 2 3 4 8 10 माइनस कर दें तो बचेगा 1 5 6 7 9। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है भाई 2 4 6 8 10 बीच में साइन कौन सा है इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 1 5 6 7 9। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं जो दोनों में सेम होता है सिर्फ वो लिखते हैं। अब दोनों में सेम क्या है भाई यहाँ पर सेम है सिर्फ और सिर्फ अलग अलग करें 6 सेम है और कोई वैल्यू सेम नहीं है तो इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 6 आ गया। अब हमें निकालनी है कौन सी वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो मैंने लिखा टेक इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या भाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कभी भी होल कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो पहले अंदर वाली वैल्यू निकालेंगे। आपने लिखा ए यूनियन बी। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई 13579 है तो हमने लिखा 13579। बीच में साइन यूनियन है। यूनियन और यूनिवर्सल ये जो है इनमें फर्क होता है। यूनिवर्सल बड़ा बनता है और यूनियन क्या बनता है छोटा बनता है। बी की वैल्यू क्या है भाई 2 3 4 8 10 तो हम यहाँ लिख देंगे 2 3 4 8 10। यूनियन में क्या करते हैं सारी वैल्यू मिला के तरतीब से लिख देते हैं। कैसे भाई पहले आएगा 1 फिर आएगा 2 फिर आएगा 3 दो दफ़ा एक ही दफ़ा लिखेंगे फिर आएगा 4 फिर आएगा 5 फिर आएगा 7 फिर आएगा 8 फिर आएगा 9 फिर आएगा 10। अच्छा अब हमने जो निकालना है राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने लिखा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है यू माइनस किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा पूरे पे तो पूरी वैल्यू माइनस होगी यानी ए यूनियन बी माइनस होगा। अब आपने आगे क्या किया ए यूनियन बी आपका होल कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। यूनिवर्सल साइड की वैल्यू क्या है मैंने आपको ऊपर बताई दी है भाई नेचुरल नंबर 1 से लेके 10 तक। तो 1 2 3 कहाँ तक 3 डॉट डाले 10 तक माइनस ए यूनियन बी का आंसर क्या है भाई 1 2 3 4 5 7 8 9 10। तो 1 से लेके 10 तक में से आपने माइनस कर दी ये वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बची 6। राइट हैंड साइड का भी आंसर 6 और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 6। यही आपने वेरीफाई साबित करना था। तो आपने लिखा LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी बराबर ई रेशो एफ के देन शो दैट साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है। देखिए मैं ये एक्सरसाइज 18 का है तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमने यहाँ पर के मेथड याद रखना है जब भी प्रूफ करने के लिए आए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तो के मेथड याद रखिएगा 18 में। तो इसमें हमने क्या किया भाई अगर ए रेशो बी रेशो का मतलब अपाउंड में ए अपाउंड बी बराबर है किसके सी रेशो डी यानी सी अपाउंड डी बराबर है किसके यानी इक्वल है किसके ई रेशो एफ यानी ई अपॉन एफ। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ये के मेथड है इन सबको किसके बराबर ले लिया के। इसका मतलब ये कि ए अपॉन बी भी किसके बराबर है के सी अपॉन डी भी किसके बराबर है के ई अपॉन एफ भी किसके बराबर है के। अब आपने ये जो के है यहाँ से हमने ए बी सी की ए सी ई की वैल्यू कैसे निकलेगी ए ऐसी रहा बी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई ए की वैल्यू बी के आ गई डी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई सी की वैल्यू डी के एफ डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई ई की वैल्यू एफ के ए सी ई की वैल्यू पता चल गई। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। आपने लिखा टेक इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है ए की पावर 4 बी की पावर 2 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई 4 एफ अपॉन बी 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5। अब देखें भाई ए की वैल्यू पता है क्या है बी के और ए के ऊपर पावर क्या लगी हुई है 4 तो बी के ऊपर भी पावर 4 लगेगी के ऊपर भी पावर 4 लगेगी। क्यों भाई क्योंकि ए की वैल्यू बी के फिर बी स्क्वायर आपको पता नहीं है ऐसे लिख दिया।
ए स्क्वायर, ए किसके बराबर है, बी के स्क्वायर लगा हुआ है, तो बी के ऊपर भी स्क्वायर और के ऊपर भी स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या है भाई, एफ के, और ई के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो एफ के ऊपर भी स्क्वायर, के ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि ई की वैल्यू एफ के, माइनस ई की वैल्यू क्या है भाई, एफ के, पावर क्या लगी दोनों पे 4, F4 K4, और एफ आपको पता नहीं है। अब आपने क्या किया भाई, अब आपने B6, आपको B6 वैल्यू पता नहीं है, बी स्क्वायर नहीं पता, एफ स्क्वायर नहीं पता, माइनस F5 एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए भाई बी की पावर 4 और बी की पावर 2 बेसिस सेम है, पावर प्लस होगी, ये हो जाएगा बी की पावर 6 K4 प्लस बी स्क्वायर ऐसी रहेगा, के स्क्वायर में के स्क्वायर प्लस करेंगे, यानी के बेसिस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, 2 में 2 हुआ, क्या हो गया पावर 4, एफ स्क्वायर ऐसी रहा, माइनस F4, एफ बेसिस सेम है, पावर प्लस होगी, 4 में 1 प्लस किया 5, और K4 एज इट इज रहा, अपॉन B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। जी भाई अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, के की पावर 4, के की पावर 4, के की पावर 4 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा भाई, बी की पावर 6 बची, प्लस बी स्क्वायर बचा, एफ स्क्वायर बचा, माइनस एफ की पावर 5 बची, और नीचे क्या है हमारे पास, बी की पावर 6, ये 6 है, प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, K4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेंगे कौन सी साइड, टेकन राइट हैंड साइड, मैंने लिखा टेकन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, A4 अपॉन B4, तो मैंने लिखा A4 अपॉन B4 है, ए की वैल्यू क्या है भाई, बी के, तो मैंने लिख दिया बी के, ए की पावर 4 है, तो दोनों पे पावर 4 लगेगी, और नीचे क्या है B4 से B4 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, K4। राइट साइड का भी आंसर K4 आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर K की पावर 4 आ गया, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूफ करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा और यहाँ राइट हैंड साइड आपने ले ली। राइट हैंड साइड क्या लिखी है भाई, सेक प्लस 1 अपॉन टेंजेंट, इस पर हम अप्लाई करेंगे टेकन स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट लगा देंगे भाई, कैसे आपने लिखा अंडर रूट लगा दिया, रूट लगा दिया, स्क्वायर कैसे लगाएंगे भाई, सेक प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, टेंजेंट स्क्वायर। फिर आपने याद रखना है टेंजेंट स्क्वायर का फार्मूला, टेंजेंट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 के, तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी सेक प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टेंजेंट स्क्वायर के बजाय क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आप यहाँ देखें, इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे बी, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। नीचे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बजाय क्या लिख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, ऊपर क्या है भाई, सेक प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू सेक है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए के बजाय क्या लिख देंगे, सेक प्लस बी के बजाय क्या लिख देंगे 1, ए के बजाय क्या लिख देंगे, सेक माइनस बी के बजाय क्या लिख देंगे 1। अब आप यहाँ देखें बेसिस सेम है, ऊपर की 2 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। क्या करेंगे भाई, देखें 2 पावर है तो 2 पावर से कैंसिल, ऊपर क्या हमारे पास बचेगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा, एक सेक प्लस 1 और नीचे क्या बचेगा, सेक प्लस 1, तो ऊपर से कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, सेक माइनस 1। तो अब आप यहाँ देखें कि राइट साइड हमने ली किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के, तो हमने यहाँ लिख दिया LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया गया है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर। ये आपके पास ग्राउंड की बात है, तो ग्राउंड का मतलब है आपके पास यहाँ पर दे दी गई है बेस, बेस आपके पास कितनी दे दी गई है, 18 मीटर्स, आपने लिखा 18 मीटर्स। अब आगे सवाल में क्या बोला गया है, 18 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। एंगल यहाँ पर थीटा जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है सवाल में, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ ये जो हाइट है ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो भाई अब इसमें हम वैल्यू पुट कराते हैं, टेंजेंट मैंने एज इट इज लिख दिया, थीटा कितना दे दिया गया है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर के बजाय मैंने क्या लिख दी, हाइट, अपॉन बेस के बजाय मैंने क्या लिख दिया, 18। अब आगे क्या करेंगे भाई, टेंजेंट 30 किसके बराबर होता है, टेंजेंट 30 बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 के, इक्वल्स टू हाइट अपॉन 18। हाइट हमें मालूम करनी है, 18 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू हाइट। अब इसको आप रैशनलाइज कर देंगे कैसे भाई, मैंने हाइट को यहाँ पर मैंने लिखा हाइट इक्वल्स टू 18 अपॉन अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई भी किससे कराएंगे, रूट 3 से, और डिवाइड भी किससे कराएंगे, रूट 3 से। तो हाइट इक्वल्स टू ये 18 अंडर रूट 3 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, क्या बचा 3 के दिल में 18 किस पे आता है, 6 पे आता है, तो मैंने लिखा हाइट इक्वल्स टू 6 अंडर रूट 3। अब आपने क्या करना है भाई,
सिंपल तरीके से थ्री का रूट निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10.39 यूनिट। क्या लगाएंगे भाई इसका? मीटर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? रिजॉल्व 4x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या करना होता है? सबसे पहले नीचे 3 टर्म है तो आपने इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। कैसे भाई? 4x माइनस 4 अपॉन मिडिल टर्म ब्रेक कैसे हो जाएगी? एक्स स्क्वायर 3 के 2 नंबर ऐसे 3 वन 3 होता है, तो माइनस 3x प्लस 1x, 3 में से 1 गया, क्या बचा? -2 और 3 वन 3 हो जाएगा, माइनस का 3। ये 4 वैल्यू हो गई, इसको आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन लेके आपका जो है इन दोनों में क्या चीज़ सेम है? x सेम है, तो क्या बचा भाई? 2x में से 1x गया, 1x माइनस x कॉमन ले लिया 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 3। तो हमारे पास दो टर्म सेम आ गई यहाँ पर। 4x माइनस 4 तो एज इट इज रहेगा, x माइनस 3, x कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई आपके पास? x प्लस 1। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं। क्या लिख दिया आपने? अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। जब आपने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया 4x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1, तो हमारे पास a1 क्या आ गया? a1 अपॉन x माइनस 3, बीच में साइन प्लस का आता है हमेशा। a2 क्या आ गया भाई? x प्लस 1। तो अब हमें जो निकालनी है यहाँ पर हमने लेना है एलसीएम। ये एज इट इज चलता रहेगा, 4x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1, इसका हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया भाई? x माइनस 3 भी एलसीएम आ गया, x प्लस 1 भी एलसीएम आ गया। डिवाइड हो रहा है a1 से आगे क्या हो जाएगा? x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से a2 x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या कंडीशन बची? 4x माइनस 4 इक्वल्स टू a1 x प्लस 1 प्लस a2 x माइनस 3। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह देना है। इसी कंडीशन से हम a1 और a2 निकालेंगे और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई कर देंगे। तो a1 के लिए आपने लिखा फॉर a1 के लिए x की वैल्यू -3 है तो कंसीडर क्या कर लेंगे? +3 इसमें पुट करा देंगे इक्वेशन 1 में। 4x के बजाय क्या लिखा? 3 माइनस 4 इक्वल्स टू a1 x की जगह क्या लिखा? 3 प्लस 1 प्लस a2 x की जगह क्या लिखा भाई? 3 माइनस 3। 4 3 में से 1 गया भाई, माइनस 3 में से 4 गया, माइनस का 1। a1 इक्वल्स टू 3 में 4 1 प्लस करे 4, a2 क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 3 में से 3 गया 0, 0 को a2 से मल्टीप्लाई करा 0। 4 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? -1। a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1। अब इसी कंडीशन से हम क्या निकालेंगे? a2 की वैल्यू। हमने लिखा फॉर a2 के लिए x प्लस 1 है तो क्या लेंगे? -1। अब x माइनस 1 इस पहली इक्वेशन में पुट करा देंगे। x की जगह मैंने लिखा 4, x के बजाय क्या लिखा? -1 माइनस 4, a1 x के बजाय क्या लिखा? -1 प्लस 1, a2 x के बजाय क्या लिखा? -1, बाकी क्या लिखा? -3। 4 ऐसी रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5, a1 0 हो जाएगा। क्यों भाई? -1 प्लस 1 0, 0 a1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस का a2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -1 में -3 प्लस करें, माइनस का 4। अब आपने 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, सिर्फ हमारे पास क्या बचा? 5। a2 की वैल्यू क्या आ गई भाई? 5। अब ये आपके पास a1 और a2 जो आया है वो इस पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई कर दें। कैसे भाई? आपने यहाँ लिखा, आपके पास कंडीशन क्या है भाई? 4 ब्रैकेट x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल है a1 क्या आया भाई आपके पास? -1 अपॉन नीचे क्या है भाई? x माइनस 3, बीच में साइन प्लस का। a2 क्या है भाई? 5 और नीचे वैल्यू क्या है? x प्लस 1। ये हमारा रिजॉल्व हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम करनी है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4m इक्वल है 0 के 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो सबसे पहले जब भी आपके पास रूट्स इक्वेशन बोले तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, इसमें से आप कांस्टेंट निकाल लें। a बराबर है किसके? 2 के, और b बराबर है किसके भाई? 3 के। अगर प्लस होगा तो नहीं शो करेंगे, माइनस होगा तो शो करेंगे। और c बराबर है किसके? 4m के। तो रूट्स दो होते हैं, सम ऑफ रूट्स, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट। सबसे पहले आप निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसका फार्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन a के। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b, b किसके बराबर है भाई? 3 के, और a किसके बराबर है? 2 के। 3 के जड़ में 2 नहीं आता तो कैंसिल नहीं होगा, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। c किसके बराबर है भाई? 4m के, अपॉन a किसके बराबर है? 2 के। 2 के जड़ में 4 किस पर आता है? 2 पे, और 2m, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। आगे सवाल में बोला गया है 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। आपने ये लिखा अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपके पास दी हुई है वो ये दी हुई है कि सम ऑफ रूट्स बराबर है 6 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। सम ऑफ रूट्स का आंसर क्या है भाई? -3 अपॉन 2 के, और प्रोडक्ट 6 आपने ऐसे लिख दिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या है भाई? 2m के। आपने आगे क्या किया भाई? आपने ये किया कि भाई 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 इक्वल्स टू 6 2 12, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 -3 ऐसी रहा, 2 को मल्टीप्लाई करा 12 से तो ये हो गया 24m। 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड हो जाएगा।
इक्वल्स टू m। 3 के जल में 24 किस पे आता है, तो m इक्वल्स टू 1, 3 1 3, 3 8 24, लेकिन किसका, माइनस का। तो m की वैल्यू हमारे पास मालूम हो गई माइनस का 1/8। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड मीडियन। मीडियन मालूम करना है, ये आपके पास क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्लासेस बनी हुई है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, मीडियन को डिनोट करते हैं x के ऊपर इस साइन से, और इसका फार्मूला होता है ग्रुप का L प्लस H अपॉन F कर्ली ब्रैकेट समीशन F अपॉन 2 माइनस C। तो सबसे पहले क्लास लिमिट, इसको शॉर्ट में हमने किस क्या लिख दिया, CI लिख दिया। हमारे पास क्लास लिमिट क्या दे दी गई है, क्लास इंटरवल भी कहते हैं इसको, ये दे दी गई है 25 से 29, 32 34, 35 टू 39, 40 टू 44, 45 टू 49। आपके पास फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में मैंने लिख दिया F। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 9, 18, 35, 17, 5। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मालूम करना है, L कहलाता है लोअर क्लास बाउंड्री। इसके लिए आपको क्या निकालना जरूरी है, CB। क्लास बाउंड्री को शॉर्ट में लिख दिया CB। क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है, ये कहलाती है अपर क्लास लिमिट, ये कहलाती है लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट में 0.5 कम करते हैं, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 बढ़ाते हैं। तो 25 में से 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5, इधर बढ़ाएंगे तो 29.5, इधर भी हम यही करेंगे 29.5, इधर क्या हो जाएगा भाई 34.5, फिर क्या हो जाएगा भाई 34.5, 39.5, इसमें कम किया 39.5, इधर बढ़ाया 44.5, इधर कम किया 44.5, इधर बढ़ाया 49.5। ये हमें इससे मालूम हो जाएगा L की वैल्यू। H कैसे निकलता है, H कहलाता है डिफरेंस। आपने लिखा हेयर H इक्वल टू किसी भी क्लास लिमिट को, क्लास बाउंड्री को बड़ी को छोटी से माइनस कर दे। भाई मैंने क्या किया, 49.5 को माइनस करा दिया 44.5 से, तो ये आ गया 5। H हमारे पास क्या आ गया 5। आगे बढ़े F कहलाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ा नंबर क्या है, F। इसको आपने पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन कर देना है। ये जो है ये आपका F है। F के बिल्कुल साथ वाला नंबर ये L है। H बदल गया, समीशन के मायने जमा करना F को। जब आप इनको प्लस करेंगे F को, तो आपके पास समीशन F आ जाएगा, इनको प्लस करने से 84। 2 नंबर है कांस्टेंट। C निकालने के लिए क्लास फ्रीक्वेंसी या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है। ये कैसे निकलती है, पहली फ्रीक्वेंसी 9 है, 9 में प्लस कर लेंगे 18, 27, 27 में 35 प्लस करें 62, 62 में 17 प्लस करे 79, 79 में 5 प्लस करे 84। याद रखिएगा लास्ट वाला जो CF होगा वो हमेशा समीशन F के बराबर आएगा। जिस लाइन को आपने अंडरलाइन करा है उसके ऊपर वाला नंबर क्या होगा, C। अब आपको फार्मूले में वैल्यू, सब वैल्यू पता चल गई, फार्मूले में वैल्यू पुट करा दें। मीडियन इक्वल्स टू L कितना है भैया आपके पास 34.5 प्लस H कितना है भैया आपके पास 5 अपॉन F कितना है भैया आपके पास 35 कर्ली ब्रैकेट समीशन F आपके पास कितना है 84 अपॉन 2 माइनस C कितना है भाई 27 माइनस 27। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 34.5 ऐसी रहा, 5 को डिवाइड करा 35 से 0.142, 84 को 2 से डिवाइड करा 42 माइनस 27। बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको इसमें प्लस कर देते हैं, जब तक प्लस नहीं हुआ जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो। 34.5 ऐसी रहा, 0.142 ऐसी रहा, 42 में से 27 गए, क्या बचा 15। मीडियन इक्वल्स टू 34.5 ऐसी रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2.16। तो अब आपने क्या करना है भाई, इनको इसको इसमें प्लस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 2.13 आएगा ये, तो आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करेंगे आ जाएगा 36.63। ये आपका आंसर आ गया मीडियन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास ये ऑब्जर्वेशन दे दी गई है, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप का आपका फार्मूला होता है SD इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन के मायने जमा करना x माइनस एक्स बार, मीन कहते हैं, ग्रुप अनग्रुप स्क्वायर अपॉन n। आपको यहाँ पर n तो पता है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो n आपके पास कितने हैं 7। आपको निकालना है मीन। मीन अनग्रुप का फार्मूला क्या होता है भाई, मीन का फार्मूला होता है समीशन x अपॉन n। समीशन x अपॉन n, समीशन का मतलब जमा करना, ये आपके पास x है, इन सब का प्लस कर लेंगे डायरेक्ट आप 3 + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8, तो आपके पास जो समीशन x आ जाएगा वो आ जाएगा, इनको प्लस करने से 26 अपॉन n कितना है 7। 26 को 7 से आपने क्या करवाया डिवाइड, तो ये आ गया 3.71। अब अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि x माइनस एक्स बार का समीशन निकालना है। पहले आपने लिखा x माइनस एक्स बार, समीशन प्लस करने को कहते हैं। x क्या है भाई, पहला 3 में से माइनस करें, x बार कितना है 3.71, तो इसको इससे माइनस करा तो ये आ गया आंसर माइनस का 0.71। ठीक है जी, उसके बाद क्या है भाई 5, दूसरा x 5 है, फिर माइनस कराना है 3.71 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.31। फिर उसके बाद क्या है भाई आपके पास 3 माइनस 3.71, तो यही आ जाएगा माइनस का 0.71। फिर उसके बाद आपके पास क्या है भाई 2 को माइनस कराना है, x बार यानी कितना है 3.71, इसको इससे माइनस करवाया तो ये आपका आंसर अल्लाह वाला करे आ गया माइनस का 1.71। उसके बाद आपके पास क्या है भाई 4 को माइनस करा, x बार कितना आया भाई आपके पास 3.71, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्लाह भला करे आपके पास 0.3। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1 माइनस 3.71, इसको माइनस कराया तो ये आंसर आ गया माइनस का 2.71।
उसके बाद फिर आपके पास क्या है 8 माइनस 3.71, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस कराने के बाद 4.3। तो अब आपने क्या निकालना है इसके फॉर्मूले के हिसाब से समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार का आप क्या निकालने होल स्क्वायर। अब आपके पास ये तो आया हुआ है x माइनस एक्स बार 0.7 का क्या निकाला स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो जब इसका स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 0.49, 1.31 का स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 1.69, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। 0.71 का जब आपने स्क्वायर निकाला तो यही आ जाएगा 0.49, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से खत्म। 1.71 का जब आपने स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 2.89, फिर उसके बाद आपने जो है 0.3 का स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 0.09, फिर उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। 2.71 का आपने स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 7.29, फिर उसके बाद 4.3 का स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 8.49। अब आपको इसका चाहिए जमा समीशन चाहिए, तो आपने इस तमाम वैल्यू को प्लस कर लिया। जब आपने इस तमाम वैल्यू को प्लस करा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इन सब को प्लस कर लेंगे तो आपका प्लस करने के बाद आंसर आ गया 31.43। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है भाई, हमने लिखा SD इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या है भाई 31.43 अपॉन n कितना है भाई हमारे पास, हमने काउंट किया हुआ था 7, इसको इससे डिवाइड करवाया और इसका क्या निकाल लिया स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये आ जाएगा अल्लाह भला करे आपका 2.119। ये स्टैंडर्ड डेविएशन सेक्शन बी के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह कल जो है या कल इंशाल्लाह आपको जो है सेक्शन सी सॉल्व कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी।